सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास मेरा यूट्यूब चैनल योगा एंड बियॉन्ड में आपको स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये चैनल में प्रत्येक पाठ जरूर सुने, देखे, समझे, एंजॉय करे और दुनिया को अच्छा से परखे। मैं पार्ट 1 में आपको मेरी माँ उसका बारे में बताई थी। मेरी माँ और मैं कैसे मैं दुनिया में आई। मेरे 4 भाई बहन मुझे मिला के, और मेरा माँ कैसे 9 साल 2 महीना में मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा में माँ को बहू बोलते हैं। मेरा बहू, आप कभी बहू का नाम ना सुने होंगे, मगर उड़ीसा में ये प्रथा प्रचलन है। हम माँ को बहू बोलते हैं। कुछ एरिया में, जैसे हमारा घर पार्लाखेमुंडी है, उसमें हम लोग बहू बोलना शुरू किए थे। जब मेरा माँ का तबीयत बहुत ख़राब हुआ, मेरा बहू का तबीयत जब बहुत ख़राब हुआ, हम लोग छत्रपुर उड़ीसा का एक समुद्र का निकटवर्ती एक प्लेस है जहाँ हम रहते थे। मेरा पापा होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। जब मेरा माँ का तबीयत बहुत ख़राब हुआ, हम लोग बरहमपुर, जहाँ मेरा नाना का घर है, वहाँ गए थे। आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया, जैसे मेरा माँ बरहमपुर से पुरी गई। मेरे बड़े नाना जो उनको बुलाए, एक्चुअली देखा जाए भगवान श्री जगन्नाथ ही बुलाए थे मेरा मम्मी को, मेरा माँ को और मेरा बहू को। पृथ्वी पूरी आके शेष श्वास ले और वहाँ मुक्ति धाम में मुक्ति मिल जाए, उसको हम स्वर्ग द्वार बोलते हैं। जहाँ एक शरीर को लिया जाता है, क्रियाकर्म किया जाता है, और कुछ लोग भुवनेश्वर, खोर्धा, कहाँ से बहुत पैसा खर्च करते हुए स्वर्ग द्वार आता है। मगर मेरा मम्मी बस टैक्सी का पैसा जो लगा था ट्रीटमेंट के लिए, वो बरहमपुर से पूरी आई थी, साथ साथ हम आए थे, और उसका बाद सब क्रियाकर्म हो गया। ये जो आपका दूसरा भाग में ये बताना चाहती हूँ, उसका बाद क्या हुआ। मैं छोटी सी लड़की, 9 साल 2 महीना, साथ में मेरे छोटे भाई बहन, और जो सबसे छोटी बहन उसको 1 साल 2 महीना ही हुआ था। 2 महीना, 1 साल 2 महीना, आप सोच सकते घर का कंडीशन कितना ख़राब था। और मैं एक छोटी सी लड़की जो खेलते खेलते दिन करता था, हंसते हंसते दिन करता था। बहुत मैं खेलती थी, बहुत हंसती थी। कभी कभी मेरा माँ भी गुस्सा करके बोलती थी, रुको रुको, तुम इतना नटखट हो, तुमको क्या होगा देखो। तब ये कभी कभी याद आता है, क्या होगा देखो। सचमुच मेरा माँ कुछ मुझे बोल के चली गई। जो भी है, प्रत्येक क्रियाकर्म खत्म हो गया, और हमारा वापस आने के लिए छत्रपुर समय हो गया। कौन आएगा, गए थे सब, आए मेरा माँ का बिना। मेरा माँ गृहलक्ष्मी थी, मेरा माँ चली गई, घर से लक्ष्मी चली गई। सचमुच आप बिलीव नहीं करेंगे, सचमुच घर से लक्ष्मी चली गई। मैं तो हमारा कजन ब्रदर जो है, उसका साथ पार्लाखेमुंडी से आए थे, उसका साथ और पापा, हम लोग वापस आ गए छत्रपुर।
छत्रपुर घर। छत्रपुर घर जैसे हम पहुँचे, ऐसे लग रहा था ये पूरा पूरा भारी हो गया। घर का चार तरफ बहुत भारी लग रहा था। घर का जैसे चाबी खोले पूरा दुर्गंध में भर गया था। कहाँ चूहा मरा, कहाँ खाना सड़ गया, कहाँ क्या हुआ, मुझे भी इतना याद नहीं है। मगर वो मेरा पापा और मेरा कज़न ब्रदर दोनों बहुत मेहनत करके घर को साफ किए। करते करते रात हो गया। खाना बाहर से खाए, क्या खाए, वो छोटी बच्ची क्या खाई होगी आप सोच सकते, मुझे तो और याद नहीं है। मैं भी सोच सकती हूँ मगर मेरा वो टाइम का बात याद नहीं है। फिर दैनंदिन जीवन शुरू हो गया। मैं 5th क्लास स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुई थी। मेरा स्कॉलरशिप 2 दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। उसका बाद में पहुंची। सब टीचर बहुत दुखी हुए। बस ये दुखी होते होते सब मेरे लिए दुखी हुए और यही ज़िंदगी का शुरुआत हुआ और पता नहीं अंत भी ऐसे ही होते हुए होगा। तब मैं जब स्कूल गई और स्कूल में पता चला मेरा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बहुत रोई बहुत रोई। हमारा जो हेड मिस्ट्रेस है मुझे बहुत समझाए, मेरा दोस्त लोग भी बहुत समझाए, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। फिर मैं नियमित हिसाब से जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें बैठी। जो भी है, मैं क्लास में अच्छे पढ़ने वाली लड़की में काउंट थी। तो मुझे जानते लोग मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। तो अब मुझे जैसे भी तो पढ़े ना पढ़े तो पास होना ही था। पास हो गई और मेरी छोटी भाई बहन सब जैसे भी जहाँ भी जैसे भी आगे बढ़ने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है घर में क्या खाना है, क्या चलना है, वो छोटे बच्चे को क्या खिलाना है। वो सब तो मेरा माँ का आत्मा था। मेरा आत्मा उसका पीछे, हम लोग का सब पीछे घूमती थी और सब हेल्प करती थी। मुझे पता नहीं चला कैसे एक एक दिन कट गया, एक एक दिन कट गया। हम भाई बहन कभी होटल से पापा मेरा इतना काम किए मेरा पिताजी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस जन्म क्या 7 जन्म तक मैं भूल नहीं पाऊंगी। जब हमारा घर कैसे चलेगा, मेरा पापा अपना भाई, अपना बड़ा भाई, उनका रिलेटिव सबको बोले कोई आके हेल्प करे, मैं सब खर्च दूंगा, आप मुझे हेल्प करें आपका घर के लिए। मगर कोई नहीं आए। सब लोग बोले 4 बच्चे को पालना इतना इजी है क्या? कोई नहीं हेल्प किया। इवन जो मेरा नाना नानी बरहमपुर में थे वो लोग भी पीछे हो गए सब लोग। क्योंकि सच बात यही है कि 4 बच्चे को बड़ा करना और बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जो छोटा बच्चा जो है 1 साल 2 महीना का लड़की है, बड़ी लड़की 9 साल 2 महीना का है, बाकी दोनों बीच में है। ये 4 बच्चे को कौन देखेगा, कौन देखेगा 4 बच्चे को? दुनिया ऐसे ही बंधो, दुनिया ऐसे ही विपत्ति आता है, कोई पास में नहीं आता है। जो पास में आता है तो भगवान का स्वरूप मानना पड़ता है, वो भगवान का रूप है, भगवान ही उसको भेजा है मानना पड़ता है। मगर वो टाइम पता नहीं भगवान नहीं भेजा किसी को, क्योंकि मेरा पापा ही मेरे लिए भगवान थे, हम भाई बहन के लिए भगवान थे। बाकी सब लोग बहुत उत्साह किए, बहुत उनको इनकरेज किए, तुम शादी कर लो, शादी कर लो, 4 बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब लोग उसको देख लेंगे और तुम शादी कर लो। मेरा पापा जोर से चिल्ला के बोले मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा 4 बच्चे जो है, मेरा 4 हाथ पैर है, वो जब मेरा हाथ पैर एक्टिव है, हाथ पैर चंचल है, मेरा बच्चे चंचल है, मेरे बच्चे जब चंचल है मेरा हाथ पैर चंचल है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा हाथ पैर चलता है, मेरे बच्चे का जिंदगी मैं ही देखूँगा, मैं ही देखूँगा। आपको क्या बताऊँ, जब मेरा मम्मी बहू जो भी आप समझे वो मैं एक्चुअली बहू बोलूँगी, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वो 5th क्लास तक बहू बोलते आई थी।
मेरा बहू जो चली गई, सचमुच घर का लक्ष्मी चली गई, सचमुच घर का लक्ष्मी चली गई। घर में मेरा पापा इतना अच्छा डॉक्टर थे, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर पढ़े थे कल, और जो प्रैक्टिस करते थे, और वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। घर का जो भी कुछ होता है सब तरफ दिखाई दिया डाउन ही हो रहा है, डाउन ही हो रहा है। और एक दिन का बात आपको बताऊं, मेरा माँ नहीं थी, मेरा माँ का आत्मा उस तरफ चार तरफ घूमती थी। भगवान उसको भेजे थे, भगवान और उसका साथ भी थे। कैसे आपको विश्वास नहीं होगा। एक दिन शाम का टाइम आंगन का जो बत्ती है, जो लाइट है, वो थोड़ा डाउन हो गया था, दूसरा तरफ ऑन नहीं था। और मेरा छोटी सी बहन जो रोने लगी, बहुत रोने लगी, इतना रोने लगी मुझे तो इतना गुस्सा आया, लगता था मार दूं, दो थप्पड़ ऊपर से नीचे तक, क्या कर दूं क्या कर दूं। मगर मैं कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं घर का बड़ी बहन थी, बड़ी बहन। और क्या बताऊं, मैं बड़ी बहन का मतलब आप समझते हैं। 9 साल 2 महीना का बच्ची हूँ मैं, 9 साल 4 महीने बढ़ते जा रहे, 4 महीना हो गया, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बड़ी नहीं हुई मगर माँ बन गई। मैं कुछ नहीं देखा, सब कुछ सीख लिया। मुझे हंसना आता था और कुछ नहीं आता था, मैं हंसना भूल गई। मेरा हंसी कभी मुंह में नहीं आया, मेरा रोना कभी नहीं आया, आंख में पानी नहीं, मुंह में हंसी नहीं। यही मेरा ज़िंदगी शुरू हो गया। बस मैं पापा को देखती थी, पापा जो बोलते थे सही। हम लोग 4 भाई बहन, 4 हाथ पैर ही हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा छोटी सी जो बहन है वो पापा का छाती, पिताजी का छाती में सोती थी। और 2 पैर में 2 भाई लोग सोते थे, सी डाल की, और मैं एक दाएं हाथ में सोती थी। मेरा पिताजी सोचते थे, जानते थे मेरा बेटी ही दाएं हाथ है, कोई मुझे समझा कि शादी नहीं करा सकता। मैं वो टाइम मेरे पापा को 34 इयर्स, मेरा मम्मी को, मेरा बहू को ओनली 32 इयर्स। आप सोच लीजिए, आज का ज़माने में 34 इयर्स में लोग शादी करते, और हमारे कारण, 4 भाई बहन का कारण, 4 बच्चे का कारण वो शादी नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया। उनका ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गया। उनका बहुत इच्छा था, सबको बताते थे मेरा बच्चे, 4 बच्चों को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, उनका नाम पर मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम पर उनका नहीं, उनका नाम पर मुझे लोग पहचानेंगे। जे ये बच्चे डॉक्टर हरे कृष्ण बेवर्ता का बच्चे हैं। मेरा पिताजी का नाम था हरे कृष्ण, मगर उनको शॉर्ट फॉर्म में सब जानते थे एच के। डॉक्टर HK बेवर्ता का 2-4 बच्चे हैं जो पूरा नाम कमाते। सचमुच हम लोग 4 भाई बहन पापा का नाम को पूरा स्वर्ण पदक से भरा दिया। स्वर्ण पदक सचमुच मुझे कुछ नहीं मिला, मगर स्वर्ण पदक जैसे उनको हम गिफ्ट दिए थे। हमारा रिजल्ट, हमारा पढ़ाई, हमारा कर्म, हम जो आगे बढ़े, पापा का बात, पिताजी का बात सुनते सुनते हम बड़े हो गए, और पापा जी भी चले गए, सब कुछ कर्म करते हुए चले गए। ऐसे पापा किसी को मिला होगा कि नहीं, मुझे मगर मिला। हम 4 भाई बहन को मिला, जो इस ज़िंदगी क्या कोई भी ज़िंदगी में कोई देख नहीं पाता। फिर हम लोग का ज़िंदगी शुरू हो गया। हमारा पिताजी कभी होटल से खाना लाते थे, नाश्ता होटल से लाते थे, दोपहर का खाना कभी लाते थे। उनको भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाना आता था, फिर भी ट्राई करते थे कुछ बनाए मेरे बच्चे को खिलाते थे। हम लोग इतना खाना हो जाता था, पापा को डर के मारे। मेरा पापा इतना खाना बनाते थे, इतना खाना बना देते थे, क्योंकि उनको बनाना नहीं आता। 4 बच्चे क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, उनको मिला कि 5 लोग क्या खाएंगे, कितना खाएंगे पता नहीं, बना देते थे। रात को हम लोग नहीं खा पा रहे, इसीलिए हम धीरे से जाके बाहर में कुत्ता लोग के लिए फेंक देते। उनको पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, स्वर्ग में रहते हुए मेरा बात सुनते होंगे, जानते होंगे और हंसते होंगे, बोलते होंगे मेरा बच्चे कितना इनोसेंट थे, मेरे बच्चे कितना इनोसेंट थे।
यही हंसते होंगे। और उसका बात, हाँ, एक दिन का बात अब मैं बताना चाहती हूँ। ऐसे ही रात हो रहा था और शाम का समय, एक मेरी बहन जो है बहुत रोई थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर समझ में नहीं उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ। मैं भी रोने लगी, मुझे रोने देखते हुए मेरे दो भाई भी रोने लगे, हम चार भाई बहन रोते। मेरा पापा थोड़ा बाहर गए थे, पापा भी बहुत मेहनत करते थे घर चलाने, चार बच्चे को बड़ा करना, और अभी परिस्थिति खराब है, कैसे बड़े करेंगे, कितना मेहनत करना पड़ा होगा वो टाइम उनको, मैं भी अभी सोच नहीं पाती हूँ। आप लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे जब घर का लक्ष्मी चली जाता है, भगवान सचमुच लक्ष्मी को घर से लेके चली जाते हैं। तब इतना रो रही थी मैं, फिर व्यस्त हो गई। पापा फिर जब आए तब हम उनको बताए, पापा तुरंत पहचान लिया। और एक बात बताऊं, पहचान लिया क्या हुआ होगा, कुछ तो काट दिया होगा। जैसे लाइन बोल रहे थे तुरंत वो स्क्रीन जो था आंगन का धीरे उड़ने लगा। जैसे उड़ने लगा मैं ही देखा इतना बड़ा जो बिच्छू होता है, जो स्कॉर्पियन होता है, वो पूरा टेल उठा के स्पीडली चल रहा था आंगन में। देखा कि देखो मैं काटा हूँ, क्या कर लोगे। मैं जैसे देखा और जोर से चिल्लाया, पापा ये बिच्छू है। मैं भी जोर से रोने लगी। पापा देखे तुरंत उनको तो डाउट हो गया था कुछ कीड़ा काटा है। तुरंत मेडिसिन, वो होम्योपैथिक का इतना बड़ा डॉक्टर थे, वो होम्योपैथिक मेडिसिन देकर मेरा बहन को ठीक किया। वो दिन रात जो कटा है, वो रात हम कोई नहीं सोए, मेरी बहन भी नहीं सोई है, रात भर वो रो रही थी। वो दिन मुझे पूरा याद है। मेरा बहन एक छाती में उसको थापड़ दे के प्यार से सुला रहे थे। हम भाई जो है और मैं जो हूँ उनका हाथ पैर में सोए थे। एक हाथ तो मेरे बहन को ये थापड़ देते प्यार से ये करते सुला रहे थे, और हम चार भाई बहन रोते सो रहे थे। क्या हुआ। इस बीच में एक बार करंट भी चला गया था और हमको डर लगने लगा। तो मेरा पापा बोले कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं डॉक्टर HK बेबरता हूँ। मेरे चार बच्चे को कोई छू नहीं सकता। और मैं वो दिन देखा, सचमुच मेरा माँ का आत्मा चार तरफ है। वो तो ज़रूर घुमाया, वो स्क्रीन को आगे पीछे किया, जिस कारण मैं देखा। मेरे देखने के बाद अब मेरा पिताजी प्रॉपर मेडिसिन दिया, एक्चुअल मेडिसिन दे के इसको ठीक किया। ये हो गया। आपको मैं बताना चाह रही हूँ एक घटना। जब मैं वो टाइम क्लास 6 आ गई थी और मेरे भाई लोग भी पढ़ने आ गए थे, और मेरी छोटी बहन तो छोटी होकर रह गई। अभी भी वो छोटी ही है, जैसे लगता है वो 1 साल 2 महीना में जैसे थी, अभी भी मेरे लिए ऐसे ही लगता है। ऐसे ही मैं सोचती हूँ वो अभी भी छोटी है। सचमुच क्या छोटी है? नहीं, फिर भी मुझे लगता है वो छोटी है। उसका बाद हम लोग विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। कब क्या होगा देखते देखते 6 क्लास पास हो गई। 7 मेरा कहानी बता रही हूँ मैं, मेरा भाई बहन का कहानी कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कहानी बनेगा। मेरा कहानी मेरे साथ क्या क्या भगवान किए। उसका बाद मेरा मन में आया भगवान कहाँ है। मेरा मासी बताई थी भगवान जी यहीं पर है, ये मंदिर में है, नृसिंह भगवान है, और माँ दुर्गा बड़े माँ होते कि इतना दुख देते। तब मैं रोने लगी। जब मेरा पापा क्लिनिक में रहते, जब स्कूल से मैं आती थी और जो भी खाना पीना होने के बाद तो सब सोते थे, मैं ही रोती थी। 10 साल का बच्ची रोती थी, मन में आंख पानी, अंदर आंख ही पूरा कपड़ा मेरा फ्रॉक गीला होता था। मैं बोलती थी भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मेरा माँ को क्यों ले गया। क्या सचमुच कोई झूठा कसम खाने से माँ मर जाती है? आपको बताना पड़ेगा। आप बताएंगे मेरा माँ को तुम क्यों ले लिया। सब लोग तुमको इतना पूजा करते, प्रार्थना करते, मैं भी किया, मेरा बात नहीं सुना। तुम है कि नहीं भगवान, तुम है कि नहीं। मैं तुम्हारा भी परीक्षा लेती हूँ। सचमुच मैं ऐसे बोलती थी, मैं अभी तुम्हारा परीक्षा लेती हूँ, तुम दुनिया में है कि नहीं। उसका बाद मुझे याद आया, मैं सोची भगवान तो मंदिर में है।
उसका बाद में सोची भगवान तो मंदिर में है, मैं मंदिर में जाके पूछूं। जोर से चिल्ला के नहीं पूछूंगी, लोग हंसेंगे, लोग मुझे कुछ बोलेंगे, डांटेंगे। मैं मन में पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। उसका बाद मेरा शुरू हो गया अभियान मंदिर। मैं मंदिर जाती थी और मंदिर में कैसे मैं दिन काटती थी, क्या प्रार्थना करती थी, कौन सा अभिमान करती थी, भगवान कहाँ है, उसका आगे क्या हुआ, थर्ड पार्ट में आपको मैं बताऊंगी। धन्यवाद सबको।